हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपके लिए आपकी क्लास थर्ड न्यू एनसीईआरटी हिंदी वीना का चैप्टर नंबर 13 लेकर आ गई हूं, जिसका नाम है पेड़ों की अम्मा तिमक्का। अब देखो, ये है तिमक्का अम्मा। आइए पढ़ते हैं कि ये कैसे पेड़ों की अम्मा है। ये श्रीमती तिमक्का है। तिमक्का को अम्मा और वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। इनको क्या बोलते हैं? इनको अम्मा और वृक्ष माता भी बोलते हैं। इनका जन्म कर्नाटक के तुमकुरु जिले में हुआ था। ये कर्नाटक में ही रहती हैं। पिछले 80 वर्षों से तिमक्का सड़कों के किनारे पौधे लगा रही हैं। 80 साल से ये हर सड़कों के किनारे पौधे लगाती आ रही हैं। पैसे की कमी के कारण अम्मा ने आरंभ में एक खान में श्रमिक के रूप में काम किया था। पहले पैसे नहीं थे तो वो आरंभ में क्या करती थी? श्रमिक के रूप में काम करती थी, मजदूर की तरीके से। तिमक्का सालुम रदा तिमक्का के नाम से भी जानी जाती हैं। सालुमरदा कन्नड़ भाषा में पेड़ों की पंक्ति को कहते हैं। पेड़ों अगर जब एक लाइन में लगाए जाते हैं तो उसको सालुमरका बोलते हैं, अतः उन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। तिमक्का हुलिकल और कुदुर के बीच स्थित 85 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 385 बरगद के पेड़ लगाने के लिए विख्यात है। मतलब ये तिमक्का हुलिकल और कुदुर के बीच 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर इन्होंने कम से कम 385 बरगद के पेड़ लगा दिए हैं। इन पेड़ों के कारण राजमार्ग अत्यंत रमणीय और सुसज्जित लगने लगा है। वो राजमार्ग जो है, दोनों तरफ पेड़ पौधे रहेंगे तो वो बहुत ही सुंदर लगेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक स्थानों पर पेड़ लगाए, जिनकी संख्या 8000 से अधिक है। इससे पर्यावरण को बहुत लाभ हुआ। इस कार्य में उन्हें उनके पति ने भी पूरा सहयोग दिया। उनके इस महत्वपूर्ण काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया। कि उन्होंने इतने सारे पौधे लगाए तो उन्हें जो है हमारी भारत सरकार, उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार भी दिया, क्योंकि कौन अपना ऐसे जगह जगह पौधा लगाता घूमेगा। इनकी उम्र 1007 वर्ष है। आज भी ये अपने अच्छे कार्यों में सक्रिय हैं। तिमक्का को भारत के कई वनीकरण कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता है। अपने जीवन में अनेक कष्ट उठाने के उपरांत भी समाज के लिए उपयोगी कार्य करने वाली तिमक्का का व्यक्तित्व सभी के लिए आदर्श है। मतलब ये एक आदर्श के समाने की इतनी मुश्किलों में भी ये समाज के लिए सोच रही है, सिर्फ अपने लिए नहीं। अभाव में भी केवल अपनी निष्ठा और श्रद्धा के बल पर किसी प्रकार सामाजिक कार्यों के लिए स्वयं को समर्पित किया जा सकता है। मतलब अभाव, मतलब उनपे चीजों की कमी थी, अभाव था, लेकिन फिर भी अपनी जो उनकी लगन है, निष्ठा और श्रद्धा के बल पर उन्होंने जो सामाजिक जो कार्य है वो अपने आप को उसी में ही लगाए रखा। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है तिमक्का। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है तिमक्का की खुद के पास तो इतनी पूर्ति नहीं है, फिर भी समाज के लिए, पर्यावरण के लिए इतना सोचना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सबको भी इसमें सीखने को मिला होगा कि कैसे हम निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, जिससे हमारे नेचर को फायदा हो और सबको फायदा हो। यहाँ पर बच्चों आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।